हाँ देखो आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर एक्सरसाइज 7.3 का हम करें डिस्कशन। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है। अब हमें इसको कैसे सोल्व करना है, तो देखो आपको नजर आ रहा है ये समथिंग क्यूब है प्लस कोस क्यूब बटे ये वाला पार्ट आ रहा है। तो क्या मैं इन दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ? तो बोले सर बिल्कुल सही बात है, हम इनको अलग अलग कुछ ऐसा सोचकर लिख देंगे। देखो दूसरा वाला मान आपको याद आएगा, ये ऐसा लिखा जाएगा। अब देखो ठीक है जी। अब मैंने क्या देखा, यहाँ पे घात साइन की 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 घात आराम से कम हो जाएंगी यहाँ ऊपर वाले से। यहाँ से कोस की 2 घात कम हो गए, आपको कुछ ऐसा मिलेगा। मैंने इस कोस को 2 बार लिख दिया है ताकि कुछ आसानी बन जाए। वैसे यहाँ की स्टोरी है बेटा जी, क्यों भाई? जब हमें कोस की घात 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पूरे 2 ये वाले 3 से एक छोड़ दिया है यहाँ पे। वैसे यहाँ पे 3 है, तो तुमने याद करा था बचपन में कुछ ऐसा नजर आ रहा था, तो आपने उसको 1 बोला है। क्यों कि हमने घातांक के रूप से ऐसा लिख दिया है कि 3 का नीचे 2 है, तो ये पूरे 2 इससे जाने के बाद सिर्फ 1 बचेगा ना यहाँ पे। जो सब कट करने का एक तरीका हमने सीखा था बचपन में, तो वैसा ही यहाँ की बात है। तुमने क्या देखा, साइन बटे ये कोस 2 बार लिखा है क्योंकि स्क्वायर है ये, x इंटू एक्स बराबर x की घात 2 होता है। वैसे ही कोस स्क्वायर से करके साइन से बचेगा, तो साइन इंटू साइन लिखा है। इसका फायदा क्या होगा, आपने याद कर रखा था बेटा जी tan थीटा का मान साइन बटे कोस होता है। अगर आपको याद आ जाए, जो उसका होता है कोट, उसको लिखा है आपने कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पर साइन बटे कोस ये बनेगा tan x, और इंटू बेटा यहां पर बचेगा 1 बटे कोस, ये ऊपर जगह बन जाएगी sec x। यहां से आ जाओ cos बटे sin कोड। अब sin नीचे ऊपर जब जाएगा तो क्या बनेगा cosec, और फिर इसका समाकलन। अब बेटा जी मैं बाद का स्टेप नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पहले से ही पता है sec इंटू tan sec होता है उसका समाकलन, cosec इंटू कोट माइनस cosec होता है। तो इसका तो हो जाएगा sec समाकलन, इसका का माइनस का कोसेक और प्लस का c, ये बनता इसका आंसर। तो बेटा जी चीजें बहुत आसान है अगर आप उसको समझ लो तो। अब देखो हम बात करते हैं हमारे कुछ बाकी के सवाल हैं। अब तो एक आता है हमारे पास 18, इसने क्या लिखा है 18, इसका नेक्स्ट सम है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो आप कर लेते हैं मगर मैं लिख देता हूँ, आपको कुछ आसानी हो जाएगी। ये था आपके पास सवाल, cos 2 प्लस 2 sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? तुम बोले सर देखो हमें इसके बारे में पता है, मैं लिख लो इसके बारे में। cos 2 थीटा आपने याद कर रखा है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिखो इसके बारे में कि वी नो दैट या यूजिंग ठीक। अब यहाँ पे जब x आ रहा है तो मैं उसमें x यूज करूंगा इस टाइप से, पूरे का dx। तुमने क्या देखा इसके बाद के सर देखो माइनस का 1 प्लस के 2 प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 1 प्लस के 2 तो प्लस का 1 साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर। तुम बोले सर ये स्क्वायर दोनों पे आ गया तो इसका प्लस 1 होता है ना सम, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो आपने इसका भी फॉर्मूला लगा दो।
थीटा पूरा लिख तुम शॉर्ट फॉर्म लिखो मत, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, तो ऊपर वाले का मान आ जाएगा 1 बटे में आया cos स्क्वायर। तुम्हें याद होगा जब cos नीचे होता है ऊपर जाने के बाद बनता है sec थीटा, इसकी घात है 2 तो बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। और बेटा जी इसका तो समाकलन आपको याद है tan x, तो sec स्क्वायर का समाकलन tan होता है प्लस का c, मतलब कितना आसान था इसका आंसर। तो चीजें बहुत आसान है, बस आपको करते जाना है। ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल जो है हमारे पास 20, क्योंकि 19 तो और भी इजी है नहीं, हाँ 19 एकदम इजी है, बिल्कुल ऐसे चेंज करना है आपको। और 20 में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है जहां मुझे लगता है, बट फिर मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। ये cos 2 अपॉन cos प्लस साइन की घात पूरी 2 आने के बाद ये लिखा हुआ देखो। तुमने क्या सोचा सर तो cos 2 आ गया, तो वापस cos 2 में आपने फिर वापस बेटा जी ये वाला रूल लगा दो, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं cos 2 की जगह पे लिख दूंगा बेटा यहां से ये वाला मान बटे में है cos प्लस साइन इसकी पूरी घात 2 और ये पूरे का dx। ये कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है, लेकिन बेटा जी इन द न्यूमरेटर जो ऊपर वाला मान है इसको बोलते हैं ना अंश बटे हर, तो अंश में आपने क्या देखा है वो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब वो आ चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला, यानी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस। मैं लिखूंगा आपसे इस टाइप में। चीजें बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूला समझ में आता जाए कि अब कौन सा रिजल्ट यहाँ पे यूज करना है या कहां पे नहीं करना है, और पूरे का समाकलन ये था आपके पास। तुमने क्या देखा सर पहले हमने cos 2 का मान रखा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, नीचे वाले मान में कोई आपत्ति नहीं है। फिर आपने क्या देखा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें नजर आ रहा है, एक बार प्लस लिखूंगा और एक बार माइनस, मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे वाला मान, फिर मैंने ऐसे कॉपी कर दिया। ठीक, तुमने फिर क्या देखा जो पूरा ये एक फैक्टर है ये बिल्कुल इसकी कॉपी कर रहा है, यहाँ पे घात कितनी है 2, तो मान लो अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है x इंटू वाई बटे एक्स स्क्वायर, तो आप बोलोगे y बटे x, क्योंकि इसका ये वाला एक x इससे कट जाएगा। वैसे ही बेटा जी ये फैक्टर इससे कट जाएगा, तो आप इसकी तरह बोलेंगे कि सर हमारे पास ये बचेगा, जल्दी बोलो। ठीक है कि जब हमने इस फैक्टर से इसे कट कर दिया, सॉरी बाय मिस्टेक, तो एक घात इसकी कम हो जाएगी इस तरह से। देखो पहले 1 था, यहाँ पे 2 था, तो इससे एक x बेचारा कट गया, तो सिर्फ ये एक x बचा है, मैंने यहाँ पर वही लिखा है। तुमने फिर क्या सोचा सर यहाँ पे cos है, यहाँ पे cos, यहाँ पे माइनस प्लस साइन ये रहा, तो मतलब क्या हो रहा है बिल्कुल फंक्शन सेम होने पर प्लस और माइनस का चेंजेस आ रहा है। तो बेटा जी मतलब ये हुआ शायद यहाँ पे एक ऊपर वाला या नीचे वाला किसी का अवकलन है, तो बोले सर हाँ समझ में आ गया, नीचे वाले का अवकलन ऊपर बैठा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा अब पुट कर दूंगा नीचे वाला मान, तो उसका कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आपने क्या देखा कि सर देखो साइन का तो बनेगा cos x, cos का माइनस साइन और x का पूरे का dx और t का dt, ये आ गया। देखो साइन का तो cos आ गया और cos का माइनस का साइन और पूरे का d और t का dt। अब देखो ये वाला पूरा डॉटेड मान
अगर आप देखना चाहते हो तो ये वाला डॉटेड मान पूरा आ जाएगा dt और नीचे आएगा t, तो ये बन चुका है I बराबर इसका अवकलन, सॉरी इसका समाकलन। आपने कहा सर 1/x आ गया, यानी कि log ऑफ x आ जाएगा मोड के अंदर ऐसे, तो इसका आंसर log मोड ऑफ t। क्यों? क्योंकि 1/x का समाकलन आपने याद कर रखा log ऑफ मोड x, कि log x में मैं बस मोड लगा दूंगा। अब t का मान वापस पुट कर दो बेटा, ये था इसका आंसर। ठीक है, हाँ जी बताओ।